नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरियों में होने वाली बीमारियों से बकरे बकरियों को कैसा बचाया जा सके। जैसा कि आप लोग अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और वैसे में हम कुछ देसी इलाज करते हैं, जिन्हें इलाज करना नहीं आता वो डॉक्टर को बुलाते हैं, और जहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं, मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर बकरा बकरी मर जाता है क्योंकि इलाज करना आता नहीं है। तो ऐसे में बकरा बकरियों को कैसे बचाया जाए, इस टॉपिक पर लंबे समय से हमारे बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर इस पर वीडियो बनाइए डिटेल में। पर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि आप 100% बीमारियों से अपने बकरा बकरी को बचा सकें। पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे काम कर लें हमारे बकरी फार्म में, हमारे बकरियों के बारे में, जिससे कि हम 50% तक की बीमारियाँ कम कर सकें, जिससे कि बकरे बकरियों में हो रहे खर्च को भी हम कम कर सकते हैं और जो मोर्टेलिटी हो रही है, जो मृत्यु हो रही है, उससे भी कम कर सकें। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, दो ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बकरे बकरियों में जितनी बीमारियां हो रही हैं उससे वो बीमारियां आधी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकरे बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए उनके आवास प्रबंधन के बारे में। आवास प्रबंधन, उनकी रहने की जो व्यवस्था है वो सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बकरा बकरी कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, मतलब नेचुरल तरीके से आप उन्हें नहीं रखेंगे, तब तक वो ठीक नहीं रहेंगे। बकरा बकरी को उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको अपने फार्म को पूरा समय कवर रखना है। जब भी धूप निकले तो बकरा बकरियों को धूप में निकालना है, जिससे कि वो उछल कूद कर सके, जो खाए वो पचा सकें। और शाम के समय जैसे ही ठंडी बढ़ने लगे वैसे ही आपको पूरे फार्म को कवर कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने हमारे फार्म के चारों तरफ जो है आपको दिखाना, हमने कर्टन लगा रखे हैं। अभी जो हल्की हल्की धूप आई है तो हमने कर्टन को ऊपर कर दिया है। इसके अलावा हम फार्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए फार्म के अंदर जगह जगह पर हम आग भी जलाते हैं, जिससे कि फार्म का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाए, तो बकरे बकरियों को सर्दी नहीं लगेगी। ऐसे ही हमें बारिश के मौसम में ध्यान रखना है कि बारिश का पानी फार्म के अंदर ना आए। अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी के मौसम में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि फार्म के अंदर पूरा समय धूप ना बनी रहे। अगर पूरा समय धूप रहेगी तो भी बकरा बकरी बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। तो बकरा बकरी को फाइनली आपको ऐसा प्रबंधन करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था ऐसी करनी है कि वो उसमें कंफर्ट रहे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उनके खान पान के बारे में, उनके आहार के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बकरा बकरी को अगर आपको तंदुरुस्त रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो उसे संतुलित आहार देना होगा। संतुलित आहार में अगर हम बात करें तो आप जैसे कि बकरे बकरियों को ड्राई फूडर खिला रहे हैं तो ड्राई फूडर भी आपको सही खिलाना है। जैसे कि हम पूरा समय चने का भूसा खिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चने का भूसा खिलाना है, आप दलहनी सारे भूसे खिला सकते हैं। और सिंगल आपको ड्राई फूडर नहीं देना है, आपको उसके अंदर ग्रीन फूडर मतलब हरा चारा जरूर मिलाना है। कुछ बकरी पालक बकरे बकरियों को सिर्फ हरा चारा खिलाते हैं, ड्राई फूडर नहीं खिलाते हैं। इस वजह से बकरा बकरियों में जो माइक्रोफ्लोरा पाए जाते हैं, जिन्हें पाचक जीवाणु भी कहा जाता है, उनकी कमी आ जाती है, जिससे बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं होती है, उनका डाइजेशन सही नहीं रहता है। ऐसे में अगर आप हरा चारा ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो आप 70% हरा चारा कर लें और 30% आप उसमें ड्राई फूडर मिला सकते हैं, जिससे कि बकरा बकरी का डाइजेशन भी सही रहेगा, उसका पेट भी सही से भर जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं उनके दाना मिश्रण के बारे में। तो दाना मिश्रण के ऊपर हमने डिटेल में कई वीडियोज़ बना रखे हैं कि आपको बकरों को कौन सा दाना मिश्रण देना है, बच्चों का जो स्टार्टर फीड है वो कैसे बनाना है, प्रेग्नेंट बकरी का दाना मिश्रण कैसे बनाना है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो दाना मिश्रण आप खिलाएंगे अपने बकरे बकरियों को वो पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। संतुलित दाना मिश्रण में हमें 3 से 4 तरह का अनाज लेना है, उसमें हमें नमक भी मिलाना है, उसमें हमें मिनरल मिक्सचर भी मिलाना है। क्योंकि क्या होता है कि बकरी पालक कुछ ऐसे हैं जो अपने बकरे बकरियों को सिर्फ सिंगल अनाज खिलाते हैं। सिंगल अनाज मतलब जैसे कि कुछ बकरी पालक बताते हैं कि सर हम सिर्फ मक्का खिलाते हैं, कुछ सिर्फ गेहूँ खिलाते हैं। तो जो उनको पोषक तत्व चाहिए होते हैं बकरा बकरियों को, वो सिंगल अनाज से कभी नहीं मिलेंगे। आप जब भी दाना मिश्रण बनाएं 3 से 4 तरह के अनाज उसमें मिलाएं आप। और जो अदर सप्लीमेंट्स बताते हैं जैसे कि मिनरल मिक्सचर, खड़िया मिट्टी जो कैल्शियम का स्रोत होता है, उसके बाद हम बात करें नमक की तो ये भी हमें मिलाना है। क्योंकि बकरे बकरियों में मिनरल्स की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनको हेयर फॉल होने लगता है। ऐसे में मिनरल मिक्सचर आपको दाना मिश्रण में ज़रूर मिलाना है। तो बकरी पालक बताते हैं कि सर हम मिनरल मिक्सचर अलग से भी देते हैं, उसके बाद भी बकरा बकरी में समस्याएं दिख रही है, मतलब बकरा बकरी बीमार हो रहा है, उसे कई तरह के स्किन इन्फेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो जो भी मिनरल मिक्सचर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसके अंदर सभी तरह के मिनरल्स भरपूर मात्रा में हों। कुछ सस्ते मिनरल मिक्सचर मिलते हैं मार्केट में जिसमें कि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, उस वजह से उससे फ़ायदा नहीं मिलता है।
तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है जो कि ब्रिवेक कंपनी का है। हम अपने फार्म में इसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप कोई भी अच्छी कंपनी का जो कि भरपूर हो मिनरल से ऐसा मिनरल मिक्सचर खरीदें और अपने बकरा बकरी को खिलाएं, जिससे कि उनकी मिनरल्स की पूर्ति हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं पानी के बारे में। जैसा कि आपने कई वीडियोस देखे होंगे, पर कोई नहीं बताएगा आपको कि बकरा बकरी को पानी नॉर्मल पिलाना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि आप उसके अंदर मेथी का पाउडर मिलाकर पिलाइए, आप उसमें गुड़ मिलाकर पिलाइए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास आपके फार्म पर बोरवेल है जहाँ से ताज़ा पानी आप निकाल सकते हैं, तो आप डेली बेसिस पे ताज़ा पानी पिलाइए। आपको उसके अंदर कुछ भी अदर सप्लीमेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ताज़ा पानी पिलाएंगे तो आपका बकरा बकरी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, जिससे कि वो स्वस्थ रहेगा। अगर आपके पास बोरवेल नहीं है, आप स्टोरेज करके पानी रख रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे जो पानी पिला रहे हैं उसे पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद उसे कुनकुना करके उसे पिलाइए। तो उससे भी बकरा बकरी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह हो जाती खाने पीने की बात। तो पहला काम आपको यह करना है, क्योंकि हम खुद भी हमारे अपने फार्म के अंदर करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे काम की ओर। तो दूसरे काम में हम बात करेंगे परजीवियों की। बकरा बकरियों में परजीवियों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। परजीवी में बकरे बकरी के पेट में आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं, बाहरी परजीवी पाए जाते हैं। परजीवियों से मेरा कहने का मतलब है जू, चीचड़, पिस्सू, पेट के कीड़े। जब भी बकरा बकरी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, तो बकरा बकरी को अंदर से खाते हैं। वो बकरा बकरी को परेशान करते हैं, उनको पेट दर्द होता है, पेट में आफरा हो जाता है, गैस हो जाती है, उन्हें लूज मोशन होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बकरा बकरी ग्रोथ करने की बजाय उनका वजन कम होने लगता है। तो ऐसे में आपको आंतरिक परजीवियों के मारने के लिए समय से डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग भी सभी की अलग अलग होगी। तो प्रेग्नेंट बकरी उसकी अलग होगी, बच्चों की अलग दवा से होती है। तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बकरे बकरियों को बाहरी परजीवियों से भी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरा बकरी को मक्खियाँ, जू, चीचड़, पिस्सू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा समय परेशान रहते हैं। मतलब वो कंफर्ट नहीं रहते, सुकून में नहीं रहते हैं। ऐसे में वो खाना पीना बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो बाहरी परजीवियों के लिए भी आपको अपने बकरा बकरी को हर 3 महीने में उन्हें नहलाना है। अब नहलाना किस दवा को मिलाकर है, उसके लिए आप डिटेल में वीडियो है, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो आप हर 3 महीने में अपने बकरा बकरी को नहलाएं और हर 2 महीने में उनको पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाएं, जिससे कि परजीवियों से बकरा बकरी की सुरक्षा हो सके। क्योंकि जब तक बकरा बकरी सुकून से नहीं रहेगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, ना ही उसकी ग्रोथ होगी। जब बकरा बकरी एकदम कंफर्ट जोन में रहेगा, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि वो कंफर्ट जोन में रहेगा, तो एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जो काम मैंने आपको आज के वीडियो में बताए, अगर आप वो कर लेते हैं अपने बकरे बकरियों में, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बकरा बकरी में 50% बीमारियां कम हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, और जो इलाज, जो दवाइयाँ, जो काम अपने फार्म के अंदर मैं करता हूँ, जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ, वही आपको इन वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, जिससे कि आप भी बकरी पालन बिना किसी समस्या के कर सकें और कम से कम खर्च में अपने बकरा बकरी की अच्छी ग्रोथ ले सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।